हेलो बच्चों, प्रॉब्लम सेज इन द सर्किट गिवन E equal to 6 volt, R1 equal to 100 ohm, R2 and R3 equal to 50 ohm, R4 equal to 75 ohm. The equivalent resistance of the circuit in ohm is. इक्विवेलेंट सर्किट का हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है इन ओम्स में। सो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा। कॉन्सेप्ट क्या आएगा वो मैं राइट डाउन कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आएगा कि वायर के थ्रू, वायर में कहीं भी आप जाएंगे पोटेंशियल सेम होता है। potential will be same in a wire. वायर में आप कहीं भी जाएंगे पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। जैसे ये वायर है, अगर मैं इसका पोटेंशियल बी यहाँ पर मान लूँ तो यहाँ पर बी और इसके पास कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो यहाँ पर क्या होगा, बी माइनस वन हो जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप होकर मान लेते हैं कि हमारा 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए अब इस वायर में पोटेंशियल यहाँ 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 सभी जगह सेम होगा। इस वायर में यहाँ तक, बस एक को रजिस्टर क्रॉस नहीं करना आपको। सो इन्हें क्या करते हैं, अगर सेम पोटेंशियल है तो इन्हें एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। और यहाँ का अगर मैं कुछ मान लूँ पोटेंशियल 0 वोल्ट तो यहाँ का और यहाँ का वायर में पोटेंशियल क्या होगा, सेम। सो इन्हें हम मिला सकते हैं, ठीक। सो पोटेंशियल इन अ वायर सेम होता है, ठीक। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए क्लियरली। सो इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट लिखा, पोटेंशियल विल बी सेम इन अ वायर। एक वायर में पोटेंशियल सेम होता है। सो देखिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमारा क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर ड्रा कर ले रहा हूँ। सो देखिए ये हमारे पास एक ई वोल्ट की बैटरी है और यहाँ से रेजिस्टेंस R1 है और इनको कंबाइन कर देते हैं क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर इनमें सेम रहेगा। वायर में पोटेंशियल सेम रहेगा तो यहाँ पोटेंशियल सेम है तो सेम पोटेंशियल वाले को जोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं क्योंकि हमें जरूरत जिसकी वही करते हैं, ठीक। सो देखिए यहां से और ये आपके रजिस्टर हो गए। ये रजिस्टेंस क्या है, R2, ये बीच वाला R4 और ये R3, ये रजिस्टर है और ये R1 है। E इक्वल टू ये E है और यहां से कोई करंट निकले। अब देखिए आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि हमारे ये R2, R4, R3 तीनों रेजिस्टेंस किस में, पैरेलल में। तो पैरेलल का फार्मूला लगा लेते हैं, R इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए R इक्विवेलेंट क्या होगा, हमारा फार्मूला हमें मालूम है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये फार्मूला लिख रहा हूं मैं, 1/R3, ये फार्मूला है, रेजिस्टेंस नहीं है। अब देखिए इनके रेजिस्टेंसेस जो हैं वो निकाल लेते हैं, R1, R2, R3। अब हमें ये मालूम है कि हमारा ये R1 इक्वल टू R3 इक्वल टू कितना गिवन है हमें, R3 और R2 ये 50 है ओम और R2 कितना है 50 ओम और R4 यहाँ पर गिवन है कितना है 75 ओम। सो इनको यहाँ पर ये वैल्यू R1 R2 की पुट कर देते हैं। ये देखिए ये जनरल फार्मूला है, ये ना समझिए कि R1 R2 है, ये जनरल फार्मूला है। अब हमारे पास ये रेजिस्टेंस है तो इनकी वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। सो R1 50 मान लेते हैं प्लस 1/R2, R2 की जगह पे ये R3 मान लेते हैं 50 प्लस R4 1/75। एक बार रिपीट करते रहें, ये हमारे रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू ये है, ठीक। और ये क्या है, जनरल फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला है, ठीक। ये जनरल फार्मूला हम हर जगह यही बार बार यूज करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर भी यूज कर ले रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, देखिए इनका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा एलसीएम 150 आ जाएगा एलसीएम। और ये कितना 3 + 3 प्लस ये कितना आ जाएगा 2। सो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा आपका 8/50। अब देखिए क्रॉस, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आपका 150/8 ओम। ये हमारा आ गया R इक्विवेलेंट कितने का, इसे R इक्विवेलेंट 1 नाम देते हैं। क्यों, क्योंकि ये नेट इक्विवेलेंट नहीं जो हमें रिक्वायर्ड है, ये कोई दूसरा इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब देखिए ये R1 R इक्विवेलेंट जनरल फार्मूला है ना अपने पास। सो देखिए अब इसके बाद हमारे पास ये निकल आया R इतने का इक्विवेलेंट कितना निकल आया हमारा, इतने का पूरे का इनका इक्विवेलेंट निकल आया 150/8 ओम। अब देखिए ये इसके साथ R1 जो है इसके साथ क्या होगा 158 के साथ सीरीज में होगा, क्योंकि भाई अगर आई करंट यहाँ से फ्लो कर रही तो आपको मालूम है आई करंट यहाँ पर जाएगी
और ये करंट इन तीनों को मिला करके यहाँ से आ जाएगी वापस। सो यहाँ से क्या निकल आएगा हमारा, या अगर ये सीरीज में तो सीरीज का फार्मूला लगा लेते हैं यहाँ पर, आर इक्विवेलेंट फॉर सीरीज। सीरीज के लिए आर इक्विवेलेंट क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ पर आर इक्विवेलेंट जो हमें रिक्वायर्ड है वही आ जाएगा, R1 प्लस आर इक्विवेलेंट 1, आर इक्विवेलेंट 1 कर ले रहे हैं, ठीक। सो R1 की वैल्यू कितनी है 100 ओम, प्लस R2 की, आर इक्विवेलेंट 1 की वैल्यू कितनी निकाल रहा है 150/8, 150/8 की वैल्यू कितनी होती है, डिवाइड करेंगे तो इसकी आ जाएगी 18.75 आती है, तो 100 प्लस 18.75 ये कितना आ जाएगा हमारा 118.75 ओम। ये आ गया आर इक्विवेलेंट जो हमारा रिक्वायर्ड आर इक्विवेलेंट था, ठीक। सो अब देख लीजिए कौन सा हमारा पार्ट करेक्ट है, इसमें करेक्ट पार्ट देख लेते हैं, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो देखिए मैं इसे एक बार समराइज कर दे रहा हूं, कुछ नहीं, आपको एक कंसेप्ट यहाँ पर सिंपल देखना है, वो कंसेप्ट क्या है, पोटेंशियल विल बी सेम इन अ वायर। किसी भी वायर में पोटेंशियल हरदम सेम होता है, बस रजिस्टर क्रॉस नहीं, रजिस्टर में डिफरेंट हो जाता है ना, ड्रॉप हो सकता है, गेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्लियरली आप समझ जाइए। सो पोटेंशियल विल बी सेम इन अ वायर, ये कंसेप्ट लगाया है, तो पोटेंशियल यहाँ का सेम है तो इन्हें तीनों को मिला दिया, इन तीनों को मिला दिया, क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो मिला भी सकते हैं, हटा भी सकते तो मिला दिया, मिलाने से हमें पता चल गया कि ये हमारे R2 R4 R3 आर पैरेलल, सो पैरेलल फार्मूला लगा के यहाँ से आर इक्विवेलेंट 1 निकाल लिया, आर इक्विवेलेंट इसके साथ में क्या है सीरीज में, तो सीरीज का फार्मूला लगा के हमने आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।